देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है कि हमारे 4 जवान शहीद हुए और कुछ वहाँ घायल हुए हैं कि एक अम्बुश किया इन टेररिस्ट ने हमारी गाड़ियों के ऊपर। ये जो इलाका है, यहाँ का जो राजौरी पुंछ का इलाका है, बेसिकली अब सैनिटाइजेशन जो है सारे जम्मू कश्मीर के अंदर अब यहाँ पे शुरू की हुई है इन्होंने, और इसके ऊपर ज़्यादा जोर करना पड़ेगा क्योंकि ये जो इलाका है, ये एक बड़ा फेवरेट हाइडिंग ग्राउंड बन गया हुआ है टेररिस्ट के लिए, कि जो कश्मीर घाटी से वहां से ऑपरेशन ऑल आउट 1 2 3 के तहत जो वहां से भागे हैं, वो जाके इन ये पहाड़ियों में, पीर पंचाल की पहाड़ियों में जाके छुपे हैं। ये जो इलाका है, आप देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो जो छोटी छोटी जो श्रबरी कहते हैं, जिसको छोटा है, फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट है, पर फॉरेस्ट ऐसा है कि श्रब्स है वहां पे, जिससे कि वो अंदर जो भी छुपा होता है उसको देखना बड़ा मुश्किल होता है और उसके बीच में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक एक मैं कहूंगा ऑपरेशनल डिसएडवांटेज है जो अटैकर है, जैसे हम अटैकर हैं, वो तो डिफेंडर एक हिसाब से है कि वो छुप के बैठा है गुफा के अंदर, हमने उसको ढूंढ निकालना है, तो वो हमारे लिए मुश्किल है। तो ये जो लोग हैं ये ऐसे ही छुपे हुए हैं यहाँ पे, और अभी पीछे भी हमने देखा जो पिछला ऑपरेशन हुआ उसमें भी उनके हाइड आउट के अंदर से कितना कुछ सामान मिला, उनका खाने पीने का जो है, असला जो है, वो सारा कुछ मिला। तो एक ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो इनका लोकल कोई भी सपोर्ट है वहां पे, उसको पुलिस ने जो है उसकी शिनाख्त करके, क्योंकि यहाँ पे पुलिस की इंटेलिजेंस का काम आता है कि पुलिस ने उसके शिनाख्तें करनी है और उसको देनी। आगे आपने देखा एनआईए ने किस हिसाब से उनकी जो है काफी लोग वहां से अरेस्ट भी किए हैं। तो ये जो है, ये कार्रवाई चलती रहेगी जब तक कि हम टेररिज्म को, जो टेररिस्ट जितने भी हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको खत्म ना कर दें जम्मू कश्मीर के अंदर। और जब तक वो नहीं होंगे तो ये ऐसे ही चलेगा कि कहीं हमारे जवान शहीद हो जाएंगे ऐसे ही अम्बुश में या और किसी तरीके से, तो ये चलता रहेगा। बड़ी दुखद घटना है। इस 1 महीने के अंदर तकरीबन देखा जाए तो ये दूसरी घटना है वहाँ के ऊपर, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। और अ, लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती भी नजर आती हैं, हर महीने 2 1 1 2। हालांकि आतंक में बहुत कमी हुई है। इंटरनल आतंकवादी अब उस तरह से नहीं बन रहे हैं जैसे पहले बनते थे। काफी हद तक सरकार कामयाब हो गई है, हमारी सेनाएं और इंटेलिजेंस एजेंसीज आतंकवाद को कंट्रोल करने में। मगर प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान से बनी हुई है, और ये बहुत बड़ी समस्या होती है अगर कि आतंकवादी को या इस तरह के जो गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं लोग, उनको दूसरे मुल्क की सपोर्ट हासिल हो, खासतौर से पड़ोसी मुल्क की अगर सपोर्ट। तो इसलिए उनके पास सारी इंटेलिजेंस इनपुट होती हैं, उनके पास जो सैटेलाइट होते हैं ऊपर लगे हुए, वहां से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, उनको पता रहता है कि कब ये आर्मी की व्हीकल मूव हो रही है, कहाँ पे मूव हो रही है, उसके हिसाब से ये मिलिटेंट्स को डिप्लॉय कर देते हैं, भेज देते हैं। कश्मीर का क्षेत्र बहुत मुश्किल है, इसमें बड़े नाले हैं और फिर उसके अलावा डेंस बहुत ही घने जंगल होते हैं वहाँ, जिनमें ये छिप जाते हैं आके, और वहीं से बैठ के ये अम्बुश करते हैं, वहीं से बैठ के ये घात लगाते हैं। सेना बराबर अपने वो बदलती रहती है तरकीबें घेरने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें ऐसे में बहुत मुश्किल होता है सेना के लिए या किसी भी एजेंसी के लिए, चाहे वो पुलिस। लेकिन ये है कि ये लोग जो, जिन लोगों ने एम्बुश किया है, इनको चारों तरफ से घेर लिया गया है और जल्दी ही इनको न्यूट्रलाइज भी कर दिया जाएगा, यानी ये बच के अब नहीं निकल सकते। अब देखना ये है क्या ये बाहर से आए थे या यहीं के हैं। इसी के पाकिस्तान में भी अभी शिविर है वहाँ पे, और बहुत से कश्मीर के लोग वहाँ पे जाके अभी फंसे हुए हैं, वहीं पे हैं, वहां से तो वापस आए नहीं वो लोग, उनको ये भेजते रहते हैं। और फिर यह है कि कुछ ऐसे भी लोग पकड़े गए हैं, मारे गए हैं, जो पाकिस्तान सेना के थे, रिटायर्ड लोग थे, बाद में मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली। यानी ये लोग पहले भी मिलिटेंट के साथ काम करते रहते हैं जब सेना में, बाद में जब जरूरत पड़ती है तो बहुत ऐसे लोगों को घेरना और मुश्किल काम हो जाता है। और दूसरी तरफ ये भी है कि भारत की सेना काफी सक्षम है। जब से कश्मीर के अंदर अ, आना शुरू हुआ, नॉर्मल सी आना शुरू हुई है, नॉर्मल हालात बनने शुरू हुए हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, डेवलपमेंट की बात चल रही है, तब से पाकिस्तान
के लिए ये एक बड़ी चिंता बन गई है और वो इसको दोबारा से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। अब भारत की जो सेना है ये काफ़ी सक्षम है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें भी उनको कामयाबी मिलेगी। और इसलिए कि पाकिस्तान इतने दशक से आतंकवाद कर रहा है, लेकिन अभी तक उसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे, जो बेसिक, वो उसमें कामयाबी नहीं मिली। वो चाहता था कि कश्मीर को इनस्टेबल कर दें, वहाँ के ऊपर सिविल वॉर लाइक सिचुएशन फैला दें, अराजकता फैला दें, मगर इसमें कामयाब नहीं हो पाया। और क्योंकि अधिकतर लोग आतंकवाद से नहीं जुड़े हुए हैं और भारत के साथ ही रहना चाहते हैं, उनका हर चीज़ हज़ारों साल से भारत से जुड़ी हुई है, वो भारत का एक अटूट अंग है, समझते हैं। लेकिन ये है कि किसी भी शहर या किसी भी चीज़ को में आतंक फैलाने के लिए चंद लोग बहुत होते हैं और वहाँ पे तो काफ़ी लोग उनके पास मौजूद हैं पाकिस्तान के।